मन में आता है जैसे सामान छोड़ के चले गए, किसी का मोबाइल हो गया, कोई लैपटॉप लेके आ रहे, जरूरी कीमती सामान है, तो चोरी होने का कोई ऐसा नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। किसी का कोई सामान हमारे यहाँ से नहीं जा सकता है। और ये ताज़ा पानी नहाने के लिए टंकी बनी है और प्लस गर्म पानी के लिए वो व्यवस्था है। के मन में और एक प्रश्न होता है कि प्याज लहसुन ये यहाँ कतई नहीं चलता है। पूरे क्षेत्र में, पूरे धाम में ये गद्दे पड़े हैं। ये 30 बाई 50 का जो गेस्ट हाउस है, इसमें प्लस नाश्ते की और चाय पानी की सारी व्यवस्था है। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। मैंने आपके सामने व्लॉग बनाने के लिए आया ताकि आप लोगों को भी मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि भाई कितने रुपए लगते हैं, क्या चार्ज होते हैं। कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग भी आते हैं, उनकी भी व्यवस्था। एक गद्दा 100 रुपए का मिलता है, जिसमें नहाना धोना हमारी तरफ से होता है। अच्छा, और जो जिनके पास मान लो रहना नहीं चाहते, वो खाली केवल आ रहे हैं नहाने और स्नान करने या फ्रेश होना चाहते हैं, तो उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू हिंदू खुश चंदेलकर व्लॉग्स। तो आज मैं हूँ बागेश्वर धाम में और यहाँ पे आप देख सकते हो हर तरफ दुकानें हैं, है ना। यहाँ जब भी अगर आप बागेश्वर धाम सरकार आते हो तो बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि यार रहने की क्या व्यवस्था होती है। तो मैं आपको डिटेल में क्लियर सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि जैसे आप देख सकते हो चारों ओर आपको जो दुकानें दिख रही है, इन्हीं दुकानों के सामने और इन्हीं दुकानों के अंदर रहने की व्यवस्था पूरी की जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर सुनीता गेस्ट हाउस में रुका हूँ। अब रुकने के बाद रह चुका हूँ, नहा लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद मैंने आपके सामने व्लॉग बनाने के लिए आया ताकि आप लोगों को भी मैं डिटेल में बता सकता हूँ कि भाई कितने रुपए लगते हैं, क्या चार्ज होते हैं, सब कुछ। और यहीं पे जो है काका, उनसे भी हम पूछेंगे क्योंकि जहाँ पे मैं रुका उनके बारे में कि भैया क्या लगता है, एक गद्दे पे क्या लेते हैं, कितने लोग रहते हैं, कपल्स रुक सकते हैं या फैमिली रुकती है, सब कुछ वो डिटेल में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इस ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप भी आना चाहते हो बागेश्वर धाम सरकार, आप देख सकते हो यहाँ के सारे जो माहौल है, सब कुछ काम चल रहा है, बहुत सारी अच्छी व्यवस्था है। तो उसी पे मैं पूरी आज डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन एक ये डेडिकेट वीडियो है कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि भाई कितना किराया लगता है, रहने का क्या है, सब कुछ होटल की क्या व्यवस्था है। तो सब जगह देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग व्यवस्था पे रही है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए कितना है यार। कुछ लोगों के पास किराए के लिए भी नहीं रहता, लेकिन रहने की व्यवस्था क्या होती है, खाने की क्या व्यवस्था होती है, वो सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। लेकिन इस ब्लॉग में ठहरने की क्या व्यवस्था है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे सामने काका है, हम उनके पास जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे पूरी डिटेल में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या लगता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर गर्म पानी की भी व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है और नाश्ते पानी सब कुछ व्यवस्था है। तो हमारे साथ में काका है, उनसे बात करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ अभी काका के पास, तो चलिए काका से बात करते। काका लीजिए माइक। काका सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंद्र कुमार शर्मा। कब से आप यहाँ पर हो? मुझे 3 महीने हो गए यहाँ पे। 3 महीने हो गए जी हाँ। अच्छा, तो काका यहाँ पे ये बताइए, ऐसे आ जाइए दुकान। हाँ जी बताइए। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे ठहरने की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे ठहरने की उत्तम व्यवस्था है और एक गद्दा 100 रुपए का मिलता है, जिसमें नहाना धोना हमारी तरफ से होता है। तरफ से रहता है। जी हाँ। और अगर एक गद्दे में 2 व्यक्ति होते हैं तो उनका नहाने धोने का उन्हीं का होता है, हमारा नहीं होता है। अगर 100 रुपये देते हो? हाँ, अगर 100 रुपये गद्दे में जैसे 2 व्यक्ति होना चाहते हैं तो उनका नहाना धोना उनकी तरफ से होता है। तो मतलब यहाँ पे जैसे विवाहित लोग आते हैं वो रह सकते हैं ना? हाँ। और कुछ लोग कपल भी होते हैं, तो क्या कपल की भी रहने? कपल जैसे कि एक गद्दे में 2 लोग होना चाहते हैं तो वही बात है, उनका नहाना धोना उन्हीं का होता है, हमारा नहीं होता है। और जैसे कि दूसरे जैसे कुछ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लोग भी आते हैं, उनकी भी व्यवस्था? उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हमारे यहाँ। सिर्फ शादी? हाँ, शादीशुदा आधार कार्ड सहित हमारे यहाँ उन्हीं की एंट्री होती है। ऐसे जो लोग आते हैं उन लोगों के लिए हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं होती है। मतलब जो 100 रुपये में 24 घंटे बढ़िया? हाँ, 24 घंटा आराम से लेटरिन बाथरूम सारी व्यवस्थाएं अंदर हैं, कोई दिक्कत नहीं है और ना यात्री को कोई परेशानी होती है। अच्छा, और जो जिनके पास मान लो रहना नहीं चाहते, वो खाली केवल आ रहे हैं नहाने और स्नान करने या फ्रेश होना चाहते हैं, तो उनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। प्लस जो है जैसे उनके पास बैग है या अन्य कोई वस्तु है वो अपना रख देंगे और प्रसाद ले लेंगे हमारी दुकान से। और जो भी घंटे 2 घंटे का बैग रखा रहता है उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। हाँ, आप प्रसाद ले करके बैग रख दीजिए, अपने जूते चप्पल वगैरह उतार कर रख दीजिए, इसके बाद आप जाइए, अपना दर्शन करिए, अपना बैग लीजिए, चले जाइए, उसका कोई पैसा नहीं ले रहे हो, कोई जबरदस्ती। और प्रसाद भी अगर आप नहीं लेते हैं, अगर बैग भी रखना चाहते हैं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जो काका है, रात भर मैं यहाँ पर रुका हूँ
और रुकने के बाद ही काका के साथ मैं सारी बातचीत कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आ गया और डायरेक्ट पहले रात भर इनके पास रुका हूँ। व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं होती है, बड़े सुकून से मैं भी सोया हूँ, नहाया भी हूँ। तो चलिए अब पहले हम अंदर जाएंगे, काका के साथ दिखाएंगे कि क्या व्यवस्था होती है और कैसे गद्दे होते हैं, ताकि जब आप आ रहे हो तो आपको रुकने में परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वहाँ पे ठहरेंगे क्या व्यवस्था होती है। तो अभी काका के साथ जाके अंदर क्या व्यवस्था है, कैसी, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। दिखा देंगे, चलिए काका। तो अभी काका के साथ हम अंदर जा रहे हैं। ये गद्दे की व्यवस्था सारी आप बना के रखिए काका, बता दीजिए। हाँ, ये गद्दे पड़े हैं। ये 30 बाई 50 का जो गेस्ट हाउस है, इसमें प्लस नाश्ते की और चाय पानी की सारी व्यवस्था है। आगे काउंटर लगा हुआ है, दुकान बनी हुई है। और ये पीछे जो है दुकान के ये 24 गद्दे का मतलब जो है कि गेस्ट हाउस है। और इसमें जो है कि तकिया मिलेगा, कंबल मिलेगा और रजाई भी मिल जाएगी अगर पब्लिक जैसे मांगती है। गर्मियों में ये कूलर है, पंखे हैं, सारी व्यवस्था है ये। अच्छा, यहाँ तो सब कुछ व्यवस्था दिख रही है। और सुरक्षा के दृष्टि से कुछ, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जो है कि सीसीटीवी कैमरा लगा है। जो भी यात्री जी, कैमरा ये सामने लगा है, उधर गैलरी में भी लगा है। सामने कहाँ पे? सामने ये कैमरा लगा हुआ है ना, यहाँ पे। इस साइड दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, उधर कोने पे? हाँ, वो कोने पे देखिए कैमरा लगा। हाँ, बिल्कुल चालू है कैमरा। चलिए, ये सुरक्षा। और अच्छा, ये ओढ़ने बिस्तर के लिए भी है, मतलब हाँ, ये कंबल है, तकिया है, गद्दा है, ये मिलता है। अच्छा, जो आप 100 रुपये में देते तो ये एक गद्दा आ जाता हाँ, है? एक गद्दा, एक तकिया, एक कंबल। अच्छा, एक तकिया, हाँ, एक कंबल भी आ जी। अच्छा काका, उसमें नहाने का, फ्रेश होने का सब कुछ हमारा रहता है 100 रुपये में। अच्छा, उसमें यात्री को अलग से कोई शुल्क नहीं देना है। कोई शुल्क नहीं? जी हाँ। तो यहाँ पे कितने लोग आ जाते हैं? यहाँ पे जो है कि 24 से 25 लोग आ जाते हैं। 24 से 25 लोग। जी। अच्छा, ये नाश्ता पानी की? हाँ, ये नाश्ता पानी की सारी व्यवस्था है। और मतलब ये जो है कि खाना पीना भी, जैसे यात्री रुकना चाहते हैं 1-2 दिन, खाना पीना मांगते हैं, तो उनके आर्डर के हिसाब से यहाँ खाना भी बनता है और उचित रेट पे उनको खाना भी दिया जाता है। जी बिल्कुल, सब चीज़ ताज़ा गरम मिलती है। बहुत सारे लोगों के मन में और एक प्रश्न होता है कि प्याज लहसुन हाँ, ये यहाँ कतई नहीं चलता है पूरे क्षेत्र में, पूरे धाम में, पूरे क्षेत्र में मतलब जो है लहसुन प्याज का कोई भी ना खाना मिलेगा और ना कोई नाश्ता मिलेगा। जैसे अभी आज समोसे बन रहे हैं, बड़ा पाव है, सब हाँ, कुछ। हाँ, इसमें कोई लहसुन प्याज नहीं पड़ता। चलिए, अब हमने तो ये देख लिया, अब देखना है कि बाथरूम की व्यवस्था। हाँ, बाथरूम की व्यवस्था हम आपको दिखा दें। हाँ, तो वो भी काका के साथ चल के ये आइए, ये बीच की गैलरी है। अच्छा, यहाँ गैलरी से जी, ये गैलरी से लेटरिन बाथरूम के लिए एंट्री करना है। अच्छा, बिल्कुल बगल से सटा हुआ है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गेस्ट हाउस के अंदर ही सारी व्यवस्था है। गेस्ट हाउस के अंदर? जी हाँ। ये बाहर के यात्रियों के लिए रूम बने हैं। अच्छा, बाहर के? जी, हाँ हाँ, ये रूम जो बाहर के यात्री आते हैं, रूम मांगते हैं, उनके लिए रूम की भी व्यवस्था है। अच्छा, मतलब पर्सनल रूम जो? हाँ, जो पर्सनल रूम लेना चाहते हैं, ये रूम जो है कि 500 रुपये से ले करके और 700-800 रुपये तक का रूम है, मतलब बड़े और छोटे के हिसाब से। अच्छा, बड़े छोटे दोनों के हिसाब से। और ये ताज़ा पानी नहाने के लिए टंकी बनी है और प्लस गर्म पानी के लिए वो व्यवस्था है। उसमें 750 लीटर की टंकी है, रात को पानी गर्म कर दिया जाता है। और जिनको पानी गर्म से नहाना है वो यात्री गर्म पानी भी ले सकते हैं और नहा सकते हैं। वो 3 बाथरूम है, लेडीज़ बाथरूम है, अपना लेडीज़ जो है बंद करके नहा सकती है। ये 4 लेटरिन है और इधर जो है कि 5 कमरे हैं। एक कमरे में तो हम लोगों की सारी व्यवस्था है, तो वो कमरा नहीं देते हैं। और ये 4 कमरा जो है हम लोग देते हैं। जी, मतलब यहाँ पर जैसे बाहर के भी व्यक्ति पर्सनल आए तो वो रह सकते हैं? बिल्कुल, वो भी रह सकते हैं, फैमिली भी रह सकती है और सिंगल भी रह सकते हैं। जैसे आधार कार्ड देखे जाते हैं, सबके आधार कार्ड जो है कि लिए जाते हैं। बगैर आधार कार्ड के यहाँ किसी को एंट्री नहीं दी जाती। अच्छा, और दूसरा एक मन में आता है, जैसे सामान छोड़ के चले गए, किसी का मोबाइल हो गया, कोई लैपटॉप लेके आ रहे, जरूरी कीमती सामान है, तो चोरी होने का कोई ऐसा? नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं। किसी का कोई सामान हमारे यहाँ से नहीं जा सकता है। अगर वो बाहर लेके जाता है, बाहर उसका सामान चला जाए तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो तो है, लेकिन आपके यहाँ रहते हाँ, हमारे यहाँ अगर वो यात्री है, अगर हमारे यहाँ कोई यात्री है तो उसका
का कोई भी सामान अगर हमारे पास है तो वो कहीं नहीं जा सकता है। चलिए ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब इसकी हमें चिंता नहीं होती। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि सामान छोड़ देते और उसके बाद कहीं चोरी हो गया, उसमें से कुछ चले गया, ये सारी चीज़ें मन में रहती है। लेकिन यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं खुद रात भर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, समस्या है और बागेश्वर धाम आप आ रहे हो, दर्शन करने आ रहे हो, पेशी करने आ रहे हो, तो जैसे कि सामने दिखाया था वह 100 रुपये रात्रि व्यवस्था में भी है। और रात्रि ही नहीं, 24 घंटे लगभग चले ही जाता है, क्योंकि आप जब दिन में लेते हो, दर्शन करते हो, उसके बाद आते हो, फिर रात में रुकते हो, फिर जब ट्रेन आपकी जाने तो समय उसकी कोई एक सीमा नहीं होती कि कितने बजे आपको निकलना है। तो 24 घंटे से कभी कभी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। जैसे कि मैं भी फ़िलहाल यहीं पे रुका हुआ हूँ। तो इसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली बड़ी है, पर्सनल रूम में रहना है, तो ये पर्सनल रूम बने आपको। ये काका दिखा भी रहे हैं, ये है यहाँ पे आपके लिए बिस्तर। ये 2 बेड का रूम है, प्लस मेज़ है, तकिया है, कंबल है, पंखा है, सारी व्यवस्था है। कूलर भी गर्मियों में कूलर लगा दिया जाता अच्छा, यहाँ पे है। कूलर की व्यवस्था, ये साइड में कूलर भी रखा हुआ है। मतलब सभी प्रकार की बराबर व्यवस्था रखी गई है यहाँ पे। अच्छा, ये जो यात्री कमरा लेगा उसको ताला चाबी दिया जाएगा, ताला बंद रखे, अपने पास चाबी रखे, अपना सामान जो है रखे, ताला चाबी ले। यहीं पे मतलब अलग से जिसको नहाना है, रूम नहीं लेना है, तो यहाँ पे बाथरूम। हाँ वो भी, हाँ 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 सारे व्यवस्था। तो चलिए ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो जैसे आपको मैंने दिखाया, अगर आप आ रहे हो तो बगैर चिंता से आओ, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार में हर चीज़ की सुविधा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ध्यान रखा जाता है हर चीज़ का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ही रखो, जहाँ पे रह रहे हो। तो जैसे भी काका ने बताया, अगर आप इनके अंदर आ जाते हो, इनके अंदर ही रह रहे हो, तो सारी व्यवस्था ये करते, ध्यान देते आपका रहने का, आपकी व्यवस्था का, आपके सामान का। तो आपको बेफिक्र होकर बागेश्वर धाम पे आना है, दर्शन करना है और बड़े ही मन से, श्रद्धा से यहाँ से आपको जाना है। मतलब किसी बात की चिंता नहीं है। तो काका बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलकर और यहाँ पर रहकर भी मुझे, और जो सारी चीज़ें देखी। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आने वाले भविष्य में, तो आप अपनी दुकान का नाम बता दीजिए एक बार। ये हमारा सुनीता गेस्ट हाउस है, और उसी में जो है कि 2 अपार्टमेंट में बटा हुआ है, 2 दुकानें हैं, और दोनों दुकानों में उत्तम नाश्ता और चाय पानी की सारी व्यवस्था है, खाने की भी व्यवस्था है। उसमें यात्री को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और बिल्कुल ताज़ा और गर्म ठंडियों में हमेशा जो है कि चाय नाश्ता वगैरह खाना हर चीज़ उपलब्ध होता है। और वैसे भी हर समय में ही मतलब हम लोग जो है कि ताज़ा ही बना के यात्री को खिलाते हैं। हाँ, और आपको सारी चीज़ें दिखा दी गई हैं। जी। और तो चलिए, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदू खुश चंदेलकर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते फिर एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। जय जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार।